वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर से बदला प्रत्याशी सुनील शर्मा की जगह खाचरियावास को टिकट। लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने जयपुर सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अब सुनील शर्मा की जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि दौसा से पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। दरअसल सुनील शर्मा ने कल शाम को ही जयपुर शहर सीट से अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का फैसला लिया था। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनकी जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, आपका प्यार देखकर वैभव को आपके बीच उम्मीदवार बनाकर भेजा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय स्थित पणेहारी गार्डन में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र की सत्तासीन सरकार सत्ता के नशे में भ्रमित हो चुकी है। पूर्व में कई सरकारें रहीं जिनका एक ही उद्देश्य था कि देश में रहने वाले हर तबके के लोगों को राहत मिले, और यही सरकार की नैतिक नीति होती है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का इन नीतियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जालौर और सिरोही की जनता का प्यार देखकर वैभव गहलोत को आपके बीच उम्मीदवार बनाकर भेजा है। सीएम भजन लाल से मुलाकात के बावजूद नहीं माने रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। भाजपा से बागी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से हलचल बना रखी है। शुरुआत से ही विधायक भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते नहीं खोले थे, जबकि इस दौरान संभवतः 2 बार सीएम भजन लाल शर्मा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 26 मार्च को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सर्व समाज के लोगों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बैठक में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। भाटी पहले भी कह चुके हैं कि वे अपने क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी कर फैसला लेंगे। सीएम भजन लाल ने राधा और श्री कृष्ण संग खेली फूलों की होली। होली पर रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राधा और श्री कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। सांगानेर विधानसभा के होली मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने न कार्यक्रम में शामिल लोगों पर केवल फूल बरसाए, बल्कि कलाकारों के साथ गानों पर तान भी मिलाई। आपको बता दें, जवाहर सर्किल पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज में सांगानेर विधानसभा के भाजपा के 4 मंडलों की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने दोपहर बाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पायलट और गहलोत में अब की होली दोस्ती हुई पक्की वाली। राजस्थान में सोमवार यानी 25 मार्च को होली मनाया जाएगी। रंगों के त्योहार होली से पहले ही लोगों के लेकर नेताओं पर खुमार सिर पर सवार है। लोगों को गले मिलकर गिले शिकवे भूल रंगोत्सव की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। होली का उल्लास में कभी होली मिलन के बहाने राजस्थान में राजनीतिक हस्तियों पर हास्य के बहाने निशाने ले रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा, बुरा न मानो होली है। पायलट और गहलोत में अब की होली दोस्ती हुई पक्की वाली। और इस बीच होली के रंग और भांग के माहौल में सबसे बड़ी चर्चा एक बार फिर कांग्रेस से ही आई है। नागौर में आरएलपी कर रही स्टार प्रचारक की मांग। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर पॉलिटिकल होनी के रंग दिख रहे हैं। खबर है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत नागौर सीट छोड़ तो दी है, लेकिन बेनीवाल की टीम की तरफ से विशेष प्रचारकों की मांग बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर कुछ लोग दिव्या मदेरणा से समझौता करने के पक्ष में हैं, तो कुछ दिव्या को हार के गम से बाहर नहीं निकालने देना चाहते। आपको बता दें, कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच लंबे वक्त से बात चल रही थी। बड़े मंथन के बाद अब कांग्रेस ने नागौर सीट आरएलपी के हवाले कर दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएलपी की ओर से इस सीट पर स्टार प्रचारकों की मांग कर दी गई है। राजस्थान में एक सप्ताह से 1500 से ज्यादा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता लागू होने से अब तक यानी पिछले 7 दिनों में प्रदेश भर में 1515 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रतिदिन 200 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। पिछले 7 दिनों में प्राप्त 1515 शिकायतों में से 546 शिकायतों का रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया है और उनका तय समय पे निस्तारण भी किया गया है। राजस्थान में 1 मार्च से अब तक 248 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और
अवैध नकदी के रूप में लगभग 248 करोड़ रुपए की कीमत की जब्तियां की है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संबंधित संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। राहुल कस्वा के आरोपों पर राजेंद्र राठौर ने तोड़ी चुप्पी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर रविवार को चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राठौर ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वा की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राठौर ने भाजपा उम्मीदवार के प्रचार कार्यक्रम के संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, अब उस राहुल के साथ एक राहुल और आ गया है। उन्होंने राहुल कस्वा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, राहुल जी, किसी को आरोपित कर वोट की फसल काटना गलत है। मैंने चुरू जिले को पैरों से नापा है। जयपुर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का चुनाव नहीं लड़ने को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान में जयपुर शहर लोकसभा सीट पर लगातार खींचतान चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के द जयपुर डायलॉग से जुड़े होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया के बाद सुनील शर्मा ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी और अपनी सफाई पेश की है। यहाँ तक उन्होंने चुनाव लड़ने के फैसले को आला कमान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर सीट से मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने की पेशकश करता हूँ। आला कमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। प्याज की निर्यात पर रोक से मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से कुछ विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यह प्रतिबंध 31 मार्च को खत्म होना था। 2.5 घंटे बाद खुला जयपुर आगरा हाईवे जाम। रविवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर खत्म कर दिया। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक की तरफ से मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए के साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर के प्रतिनिधि की ओर से 1-1 लाख व सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। नौकरी देने की बात भी कही जा रही है। करीब 2.5 घंटे के जाम के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। इससे पहले राजस्थान के जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बस्ती की केमिकल फैक्ट्री में शनिवार को विस्फोट मामले में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा को चुनौती देंगे हनुमान बेनीवाल। नागौर संसदीय सीट से भाजपा ने ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर मिर्धा को यहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनौती दे सकते हैं। भले ही अभी आधिकारिक तौर पर बेनीवाल के नाम की घोषणा न हुई हो, बावजूद इसके उनके यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बेनीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने इस सीट को आरएलपी को सौंप दिया है। आरएलपी के पूर्व विधायक व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया नागौर सीट से उनके भाई हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका फैसला भी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को ही करना है। देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मौजूद करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने फायरफॉक्स को लेकर उच्च स्तरीय चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि फायरफॉक्स ब्राउजर में कई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके ब्राउजर को रिमोटली या दूर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्राउजर की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खामियां फायरफॉक्स के 124 और इससे पहले के वर्जन में और फायरफॉक्स ESR वर्जन 115 में और इससे पहले के वर्जन में है। इसके अलावा मोजिला थंडरबर्ड वर्जन 115 में खामी है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे NPS से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के रूल्स। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और जल्द ही नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल के शुरू होने के साथ ही कई ऐसे पैसों के जुड़े नियम हैं जो बदलने वाले हैं। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में लॉगिन के तरीके के लेकर SBI के क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलाव किए गए हैं, जिससे आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।